आज यूपी का देवबंद काबुल की सबसे बड़ी हेडलाइन बना। पाकिस्तान में भी यूपी के देवबंद की ही बात हो रही है। आज देवबंद में कुछ ऐसा हुआ जिसका इफेक्ट अफगानिस्तान में पड़ा है और साइड इफेक्ट पाकिस्तान में महसूस किया जा रहा है। आज सुबह से देवबंद में भारी पुलिस तैनात थी। देवबंद की सड़कों पर हजारों मौलाना खड़े थे। देवबंद में आज ऐसा क्या हुआ, पूरी रिपोर्ट आप देखिए। इस हुजूम को देखिए, इस सड़क को देखिए, इन गलियों को देखिए, इन इमारतों को देखिए, इन छज्जों को देखिए, इन बुर्जों को देखिए। जिधर देखेंगे उधर एक जैसा ही नजारा मिलेगा। कोई कोना बचा नहीं दिखेगा। हर तरफ उल्मा और तलबा की भीड़ खड़ी है। हर नजर उस तरफ गड़ी है जिधर से हिंदुस्तान का अफगानी यार आने वाला है और उसी का इस्तकबाल करने पूरा देवबंद उतर आया है। बहुत बड़ी तादाद है। मैं तस्वीरें अगर आपको दिखाऊं, हर तरफ आपको जो दारुल उलूम में पढ़ने वाले छात्र हैं वही आपको नजर आएंगे, क्योंकि जो काफिला है वो मुत्तकी आमिर खान का जो विदेश मंत्री है अफगानिस्तान तालिबान के, वो पहुंच चुके हैं और उनको देखने के लिए बहुत ज्यादा जो भीड़ है, हम पूरे देवबंद में देख रहे थे कि जगह जगह जो लोग हैं वो खड़े हुए नजर आए। अंदर ही वो इस वक्त मौजूद है। ये जो पोस्टर यहाँ पर आपको दिखाऊं मैं, ये बैनर लगा हुआ है, ये आहलन व सहलन इस पर लिखा हुआ है, यानी कि स्वागत किया जा रहा है उनका। इस तरह के जो पोस्टर है वो पूरे दारुल उलूम में लगाए गए हैं। तो ये दारुल हदीस, इसी के अंदर वो बैठेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से जो यहाँ पर पढ़ाई होती है हदीस की वो किस तरह होती है। अफगानिस्तान के जो मदरसे हैं उनमें किस तरह से होती है, क्या चीज़ें हैं। ये पूरी जो तस्वीर है इस वक्त देखिए, जहाँ तक भी आपकी नजरें जाएगी दारुल उलूम में, आपको चारों तरफ इसी तरह से जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो खड़े हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। ये तस्वीर कोई मामूली नहीं है। इस तस्वीर के बहुत ज्यादा मायने हैं, देश में भी हैं और विदेश में भी। ये तस्वीर उन सबको जवाब है जो हिंदुस्तान की कूटनीति पर सवाल उठाते हैं। ये तस्वीर उन लोगों को भी जवाब है जो भारत तालिबान के रिश्तों पर सवाल उठाते हैं, अफगान की तालिबान सरकार को आतंक के रिश्तों से जोड़ते हैं। उन सबको जवाब भारत की सरकार से मिल गया है, क्योंकि भारत को नफरत वाली जहनियत से दिक्कत है और उस तालिबान से तो कतई नहीं जो हिंदुस्तान के साथ हर दम खड़ा दिखता है। इसीलिए देवबंद में आज जिस तरह से अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी का वेलकम हुआ, उसने सारे प्रोपेगेंडा फैलाने वाले एजेंडाबाजों की नींदें उड़ा दी। मिर्ची तो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा लगी है, क्योंकि अब ये दोस्ती नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई है। आपका सबका मशकूर हूँ यहाँ पे जो दारुल उलूम देवबंद का जो असातिज़ा और जो तलबा है उन्होंने जो इस्तकबाल किया, जो मोहब्बत का इजहार किया, मैं आप और इलाके के जो आवाम है, तलबा है, उलमा है, मैं ये सबका मशकूर हूँ। आपका भी शुक्रगुजार हो। अल्लाह करे कि हमारा और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात और भी बढ़ जाए और उम्मीद है ऐसा जो मजालिस हमारा हुआ है दिल्ली में, तो उससे लगता है कि आइंदा हमारा और आपका बहुत रोशन है। उम्मीद है कि आना जाना ज्यादा हो जाए। आमिर खान मुत्ताकी जो कह रहे हैं ना, यही बात भारत को डिस्टर्ब करने वालों को हजम नहीं हो रही और भारत सरकार आमिर खान मुत्ताकी का देवबंद दौरा कराकर ऐसे लोगों को ही मैसेज दे रही है कि भारत में ऐसा सोचने वालों का एक भी दाम नहीं चलेगा। आपके भी जहन में ये सवाल होगा कि आखिर अफगान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी देवबंद क्यों आए? अफगान तालिबान का दारुल उलूम देवबंद से रिश्ता क्या है? क्यों अफगानी विदेश मंत्री का इस्तकबाल करने पूरा देवबंद उमड़ आया? दरअसल भारत के देवबंद और अफगानिस्तान के तालिबान का बहुत पुराना रिश्ता है, जो रिश्ता मजहबी तालीम से लेकर आजादी तक का है और अब कूटनीतिक नजर में भी बेहद अहम हो गया है। तालिबान का देवबंद से पहला ताल्लुक मजहबी है और यही रिश्ता भारत को उसके करीब लाता है। 1866 में देवबंद की नींव रखी गई।
वक्त के साथ दारुल उलूम इस्लामी शिक्षा का सबसे बड़ा मरकज बन गया। दारुल उलूम की शिक्षा एक सुधारवादी और कट्टरपंथी सुन्नी इस्लाम की धारा है। इसके संस्थापक मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी हाजी आबिद हुसैन थे। देवबंद विचारधारा का मतलब इस्लाम को शुद्ध रखना और पश्चिमी असर से बचाना था। इस मरकज की शाखाएं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी फैली हैं। अफगानिस्तान के मुसलमान देवबंद की शुरुआती विदेशी छात्रों में शामिल थे, जिन्होंने देवबंद में तालीम हासिल की और फिर अपने देश लौटकर दारुल उलूम देवबंद के ही सिलेबस और उनकी मजहबी तालीम के आधार पर मदरसे बनवाए। अफगानिस्तान में भी तालिबान की मजहबी जड़ें देवबंद से ही निकलती हैं। देवबंद और तालिबान का रिश्ता क्या कहलाता है? मौलाना मदनी ने इस रिश्ते की अहमियत क्या है वो बताई है। जब उनकी अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से मुलाकात हुई, उसके बाद उन्होंने ये बातें कही हैं। से और ज्यादा उन्हें खुशी हुई। मैंने उनसे ये कहा कि हमारे ताल्लुकात आपसे सिर्फ इल्मी नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की आज़ादी में आप लोगों का दखल है। हमारे अकाबिर ने जो आज़ादी की जंग लड़ी है, उसके लिए अफगानिस्तान की सरजमीन को उन्होंने चुना था। वहाँ जाकर के आपके यहाँ उन्होंने जलावतन हुकूमत बनाई, जिसके मौलाना राजा महेंद्र प्रताप और इसी तरह मौलाना बरकतुल्ला, इसी तरह मौलाना उबैदुल्ला सिंधी, कोई सदर है, कोई वजीर आज़म है, कोई वजीर खारिजा है। इसलिए आपका हमारे साथ सिर्फ इल्मी ताल्लुक नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की आज़ादी का भी ताल्लुक है। आप लोगों ने जो जंग आज़ादी में अमेरिका जैसी ताकत और रूस जैसी ताकत को धूल चटवाई है, हिंदुस्तान के अंदर हमारे अकाबिर ने सबसे बड़ी ताकत जो बरतानिया की ताकत थी उसको धूल चटवाई है। आपने ये सबक हमसे, हमारे बुजुर्गों से सीखा और आप उसमें कामयाब हुए। आपसे पहले हम कामयाब हुए थे। हमारी दुआ है कि आपकी हुकूमत कायम रहे और आप इसी तरह काम करते रहे। ऐसा रिश्ता है अफगानिस्तान का और तालिबान का भारत के साथ। लेकिन जहर बेचने वाला पाकिस्तान खुद को इस्लाम का चैंपियन बताता है, जबकि सच तो ये है कि इस्लामी तालीम का सबसे बड़ा मरकज भारत में है, न कि पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ से जहर नहीं फैलता, इस्लाम की मोहब्बत पूरी दुनिया में फैलाई जाती है। इसीलिए जब आमिर मुत्ताकी देवबंद आए तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान को मिर्ची लगी और आमिर मुत्ताकी भी उसी मोहब्बत के रिश्ते को और मजबूत करने देवबंद आए। देवबंद में जब लोग जा रहे हैं उधर क्या करता है? मुलाकात करता है, नमाज पढ़ता है, असातिज़ा से मिलता है और तालिब इल्म से मिलता है। देवबंद तो इस्लामी उलूम का एक बहुत बड़ा मरकज़ है, तारीख़ी मरकज़ है। देवबंद का अकाबिरीन उलमा और अफ़गानिस्तान के उलमा के दरमियान बहुत देरीना ताल्लुकात है और यही मसलक वाले लोग उलमा अफ़गानिस्तान में भी है। और देवबंद को हम एक इल्मी और एक रूहानी मरकज़ समझता है, तो हम ये चाहता है कि वहाँ पे असातिज़ा और तलबा के साथ मुलाकात हो जाए और ये जो देरीना ताल्लुकात है वो फिर ताज़ा हो जाए और आना जाना शुरू हो जाए। जैसा हमारे तलबा यहाँ पे इंजीनियरिंग के लिए आता है, साइंस के लिए आता है और उलूम के लिए आता है, ऐसे दीनी उलूम के लिए भी आता है। ये बात आमिर मुत्ताकी ने तब कही थी जब उनसे पूछा गया था कि भारत से कूटनीतिक रिश्ता मजबूत करने आए हैं तो देवबंद क्यों जा रहे हैं। तब उन्होंने ये बातें बताई थी कि देवबंद से तालिबान का रिश्ता क्या है। इसीलिए जब आमिर मुत्ताकी देवबंद पहुंचे तो देवबंद ने भी उन्हें हाथों हाथ ले लिया।